नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मौसम अपडेट राजस्थान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, राजस्थान के कई भागों पर मौसम बेहद खराब बन चुका है। लगातार आंधी तूफान के साथ कई जगहों पर तेज बारिश की संभावना बढ़ चुकी है। उसके बारे में आपको अपडेट बताएंगे। अगले 24 घंटों के दौरान संपूर्ण राजस्थान के क्षेत्रों पर मौसमी हलचल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी और कई भागों पर आंधी तूफान के साथ खंड वर्षा, कुछ जगहों पर तेज तूफानी बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। किसान मित्रों, यहाँ पर दक्षिणी राजस्थान से लगाकर पूर्वी, मध्य, उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी काफ़ी घने और सक्रिय बादल बने हुए हैं और कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ जगहों पर तेज वर्षा की गतिविधियां अगले 48 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी और काफ़ी जगहों पर तेज धूलभरी हवाएं भी चलने की संभावना है। उसके बारे में भी आपको आगे राजस्थान के मैप के माध्यम से समझाएंगे। यानी कि दोस्तों, WD का अच्छा खासा प्रभाव राजस्थान के क्षेत्रों पर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर घने बादल छाए हुए हैं और काफ़ी जगहों पर मौसम पूरी तरह से बदल चुका है, जिसमें पश्चिमी राजस्थान की कई जगहों पर काफ़ी घने बादलों के साथ कुछ जगहों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां दोपहर के आसपास शुरू हुई हैं और आने वाले 24 से 48 घंटों के दौरान यहाँ पर खंड वर्षा की गतिविधियां राजस्थान के पश्चिमी, पूर्वी, मध्य राजस्थान, दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी देखने को मिलेगी। सबसे पहले मौसमी सिस्टमों की बात करें तो WD उत्तर पश्चिम भारत के राज्यों पर पहुंच चुका है। इस WD का प्रभाव उत्तर भारत के कई राज्यों पर रहेगा। पंजाब, हरियाणा से लगाकर जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड से लगाकर जम्मू कश्मीर तक इलाकों पर तेज बर्फबारी, ओलावृष्टि, कई जगहों पर तूफानी बारिश का दौर देखने को मिलेगा अगले 2-3 दिनों के दौरान। साथ ही दोस्तों, एक सर्कुलेशन भी पश्चिमी राजस्थान और सटे पाकिस्तान के इलाकों के आसपास बना हुआ है। सर्कुलेशन की वजह से हवाओं के झोंके राजस्थान के कुछ इलाकों पर तेज हुए हैं, जिसमें जैसलमेर के आसपास के इलाके हैं, कुछ बीकानेर, अनूपगढ़ के इलाके हैं। यहाँ पर हवाओं की गति कुछ एक इलाकों पर तेज है, बाकी राजस्थान के क्षेत्रों पर हवाओं की गति सामान्य के आसपास बनी हुई है। लेकिन ये सर्कुलेशन काफ़ी सक्रिय है, इसकी वजह से अरब सागर से भी आर्द्र पूर्वी हवाएं राजस्थान के क्षेत्रों पर पहुंच रही हैं और पूर्वी हवाओं की वजह से लगातार काफ़ी घने बादल राजस्थान के क्षेत्रों पर बन सकते हैं अगले 48 घंटों के दौरान। मध्य भारत के राज्यों पर भी एक सर्कुलेशन बना हुआ है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ इलाके यहाँ पर खंड वर्षा की गतिविधियां बढ़ेगी। साथ ही छत्तीसगढ़, झारखंड से लगाकर उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों पर भी अब बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं। खासतौर पर मध्य भारत के राज्यों पर विशेषकर बारिश की गतिविधियां आने वाले 48 घंटों के दौरान कई जगहों पर भारी वर्षा के रूप में होगी। फिलहाल राजस्थान की बात करते हैं। राजस्थान के क्षेत्रों पर भी बारिश की गतिविधियां अगले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर हल्की चतराई वर्षा, एकादुका जगहों पर तेज बारिश के रूप में होगी। सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान की बात करेंगे। यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार का मौसम रहेगा। जैसलमेर, फलोदी, जोधपुर के इलाकों के आसपास अगले 24 घंटों के दौरान हल्की चतराई वर्षा, एकादुका जगहों पर तेज खंड वर्षा हो सकती है। जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जैसलमेर शहर, साथ में फलोदी से लगाकर जोधपुर के सटे इलाके, यहाँ पर भी हल्की चतराई वर्षा की संभावना है। अधिकांश जगहों पर बादलवाई के बीच में मौसम रहेगा, लेकिन कुछ जगहों पर हल्की चतराई वर्षा, कुछ तेज खंड वर्षा भी तेज हवाओं के साथ हो सकती है। कुछ बाड़मेर, बालोतरा के सटे इलाकों के आसपास भी खंड वर्षा की संभावना अगले 36 घंटों के दौरान है। यानी कि 24 से 36 घंटों के दौरान पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर बारिश की हलचल रह सकती है। अगर कुछ विशेष बदलाव होता है तो उसकी भी जानकारी दी जाएगी, लेकिन फिलहाल पश्चिमी राजस्थान की कुछ जगहों पर हल्की चतराई वर्षा की संभावना। जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर के सटे इलाके, जोधपुर शहर में भी कुछ बूंदाबांदी हल्की वर्षा हो सकती है। बालोतरा, जोधपुर के पूर्वी भाग, पाली के सटे इलाकों के आसपास भी बूंदाबांदी हल्की वर्षा की संभावना है। अधिकांश जगहों पर बादलवाई के बीच में मौसम रहेगा, लेकिन विशेषकर 26 और 27 फरवरी का जो मिला जुला समय है, यहाँ पर खंड वर्षा वाला रह सकता है। जालोर, सिरोही और सांचौर में भी बादल छाने के साथ छिटपुट इलाकों पर बूंदे गिर सकती हैं। बौछार मात्रा की गतिविधियां, हल्की वर्षा की गतिविधियां कुछ जगहों पर हो सकती हैं, सीमित इलाकों पर रहेगी। अधिकांश जगहों पर बादलों की आवाजावी देखने को मिलेगी। तो किसान भाई फसलों को लेकर अलर्ट पर रहे। कुछ जगहों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती हैं, तो फसलों का ढकाव भी आप जरूर कर लेवे। दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों पर बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ से लगाकर उदयपुर के आसपास के क्षेत्र है, राजसमंद, भीलवाड़ा, साथ में जो आसपास के इलाके हैं, यहाँ पर भी सापुरा के अगड़े से लगाकर ब्यावर तक के इलाके हैं, बूंदी, कोटाबारा, झालावाड़ के क्षेत्रों पर भी हल्की चतराई वर्षा, कुछ बूंदाबांदी की संभावना है। अधिकांश जगहों पर मौसम लगभग शुष्क और सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ इलाकों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां बादलों की घनी आवाजावी के बीच में दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान देखने को मिलेगी। कुछ जगहों पर हवाओं के झोंके भी तेज हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर मौसम काफ़ी इलाकों पर घने बादलों की आवाज
आवाजाही के बीच में रहेगा। मार्च के शुरुआती दिनों में दक्षिणी राजस्थान के क्षेत्रों पर भी तेज बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। उसके बारे में आपको लगातार हम जानकारी देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मौसम ज्यादातर इलाकों पर बादलवाई के बीच में और इक्का-दुक्का जगहों पर हल्की वर्षा की गतिविधियां हो सकती हैं। पूर्वी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर अलवर, भरतपुर, डिग से लगाकर धौलपुर, करौली तक इलाकों पर हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। अगले 24 घंटों के दौरान ज्यादातर इलाकों पर बादल छाएंगे। साथ ही जयपुर दक्षिण, जयपुर उत्तर से लगाकर नीम का थाना, सीकर, झुंझुनू, कुचामन, डीडवाना के आसपास के क्षेत्रों पर भी हल्की मध्यम चतराई खंड वर्षा हो सकती है अगले 24 से 48 घंटों के दौरान। और ज्यादातर इलाकों पर बादलवाई के बीच में भी मौसम रहेगा। अजमेर, दूदू से लगाकर कुचामन, डीडवाना, नागौर, यहाँ पर कुछ जगहों पर तेज खंड वर्षा की संभावना अगले 48 घंटों के दौरान है। और बादलों की आवाजाही भी काफी जगहों पर काफी घनी रह सकती है। आने वाले दिनों की बात करें तो मार्च के शुरुआती दिनों से ही बारिश की गतिविधियां दक्षिणी पूर्वी और उत्तर पूर्वी राजस्थान में काफी तेज रह सकती हैं। कई जगहों पर ओलावृष्टि की संभावना है। यहाँ पर किसान भाई लगातार फसल कटाई कर रहे हैं। काफी ज्यादा यहाँ पर ध्यान रखें, मौसम काफी ज्यादा आने वाले दिनों में यहाँ पर बिगड़ सकता है। उत्तरी राजस्थान की बात करें तो भी बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर अनूपगढ़, सूरू के आसपास के इलाके हैं, कुचामन, डीडवाना, नागौर तक के इलाके हैं, सीकर, झुंझुनू तक के क्षेत्रों पर भी अगले 24 घंटों के दौरान घने बादल छाएंगे। कुछ इलाकों पर हल्की चतराई वर्षा, बीकानेर के दक्षिणी मध्य भागों से लगाकर बीकानेर शहर, अनूपगढ़ के सटे इलाके, कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ के सटे इलाकों के आसपास भी हल्की चतराई वर्षा, इक्का-दुक्का जगहों पर तेज खंड वर्षा हो सकती है। अधिकांश जगहों पर घने बादल छाएंगे। और अभी जब हम वीडियो रिकॉर्ड करें तो यहाँ पर उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों पर व्यापक बादलों की आवाजाही है। और आने वाले 48 घंटों के दौरान लगातार बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। और मार्च के शुरुआती दिनों में उत्तरी राजस्थान के क्षेत्रों पर जबरदस्त बारिश का स्पेल आने की संभावना है। कई जगहों पर भारी वर्षा भी होने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि आने वाले दिनों में मौसम राजस्थान के क्षेत्रों पर काफी ज्यादा खराब होगा और कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश तेज हवाओं के साथ उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान से लगाकर दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान तक के क्षेत्रों पर देखने को मिलेगी। और विशेष हलचल पश्चिमी राजस्थान और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों पर मार्च के शुरुआती दिनों से ही देखी जाएगी। और आने वाले दिनों में लगातार प्री मानसून की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों पर जोर पकड़ेगी। फिलहाल सर्दी की गतिविधियां सामान्य के आसपास बनी रहेगी। बहुत ज्यादा सर्दी फिलहाल नहीं रहेगी, लेकिन सुबह और रात में कुछ हल्की ठंड का एहसास बना रहेगा। दिन में कई जगहों पर तीखी धूप खिलने की संभावना है। कई जगहों पर तापमान 35-36 से लगाकर काफ़ी बढ़ने की संभावना है। मार्च के शुरुआती दिनों में तापमान 38-39 डिग्री तक जा सकते हैं। यानी कि आने वाले दिनों में लगभग सर्दी की गतिविधियों में बेहद कमी आएगी। और लगातार तापमान बढ़ने से गर्मी का एहसास राजस्थान के क्षेत्रों पर होने लगेगा। और कई जगहों पर किसान भाई फसल कटाई कर रहे हैं, तो यहाँ पर फसलों को लेकर भी आप ध्यान रखें। आने वाले दिनों में कई जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश होगी और काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी कुछ जगहों पर हो सकता है। तो अलर्ट पर रहे और मौसम से जुड़ी ताज़ा अपडेट हमारे चैनल पर लगातार दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और मौसम से जुड़ी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाए, ताकि किसान भाइयों का कोई भी नुकसान न हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।